बुजुर्ग महिला को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 19 लाख ठग। साइबर क्राइम का तो एक से एक तरीका कारनामा सामने आ रहा है और डिजिटल हाउस अरेस्ट जो एक बहुत ही ज़्यादा ये आजकल मतलब एक तरह से ट्रेंड में बोल सकते हैं, या फिर जो अमीर तरीन लोग हैं उन लोग को टारगेट करके ये डिजिटल हाउस अरेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। नोएडा में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 19 लाख रुपये ठग लिए। एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 120 की लॉरेंस सोसाइटी की निवासी बुजुर्ग महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। साइबर अपराध थाने के प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि पीड़िता को 11 जून को एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया। उन्होंने बताया कि अपराधी ने उन्होंने बताया कि जो क्रिमिनल था, साइबर क्रिमिनल, वो उसने कॉल करके बताया पीड़िता को कि जो आपका जो कुरियर जो आपने चीन के लिए मुंबई से जो भेजा हुआ था उसमें जो है ड्रग्स मिला है, उसमें मादक पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। तो बताइए किसी के लिए भी ये जो आदमी नॉर्मल मतलब डिलीवरी भेजता है, अगर इस टाइप का कोई न्यूज़ दे तो आदमी खुद ब खुद डर जाएगा। और ख़ास तौर पे जब पहली बार इस टाइप की चीज़ें पता हो तो वो डर गई और 2 दिन तक उनसे 19 लाख रुपये डिजिटल अरेस्ट करके पैसा वो लिया है कि मामला क्लियर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ लीजिए ड्रग्स का मामला एयरपोर्ट पर कितनी बड़ी मतलब बड़ा ये बन जाता है रिपोर्ट, बस इसी को आधार बनाकर, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कुरियर में। तो ये डिजिटल हाउस अरेस्ट जो है बहुत ही खतरनाक दिन ब दिन होता जा रहा है। डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है? डिजिटल हाउस अरेस्ट, घर पर होंगे कैद और साफ हो जाएगा आपका अकाउंट। कुछ ही दिन पहले इसका एक आर्टिकल छपा था तो मैं थोड़ा उसको पढ़कर आपको सुना देता हूँ। आप भी हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है। डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स जो होते हैं, जो मतलब क्रिमिनल होते हैं, पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर घर पर ही कैद कर लेते हैं। इसके साथ ही उसे इतना परेशान करते हैं कि वह पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही, ऑनलाइन धोखा के तरीके में भी तेजी से बदलाव आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2023 में करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड रजिस्टर किए गए। बीते दिन नोएडा में एक ऐसा ही मसला देखने को मिला जिसमें स्कैमर्स ने यानी कि जो क्रिमिनल है ने एक महिला को घर पर ही बंधक बनाकर 5.20 यानी कि 5,20,000 रुपये ठग लिए। घर पर ही बंधक बनाने का मतलब है कि डिजिटली बंधक बनाया, मतलब ऑनलाइन धमकी देकर बंधक बनाया। ऐसा नहीं कि कोई लोग आए उठा के ले गए और इस पर गन पॉइंट पर बंधक हो, नहीं, ये डिजिटली बंधक बनाया गया ब्लैकमेल करके। साइबर क्राइम का ये बिल्कुल नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स जो है यानी क्रिमिनल जो है पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर, यानी कि जो क्रिमिनल है वो अपने आप को पुलिस या फिर सीबीआई या कस्टम का अधिकारी पेश करते हैं और कॉल करते हैं पीड़ित के घर में और डराकर घर पर ही बंधक बना लेते हैं। स्कैम का यह खेल यहीं से शुरू होता है। इस तरह के स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें स्कैमर्स पीड़ित को कॉल या वीडियो कॉल करते हैं और बंधक बना लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, स्कैमर्स एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं जिससे लगता है कि वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। साइबर अपराधी पीड़ित को कॉल करके कहते हैं कि आपके फ़ोन नंबर, आधार, बैंक अकाउंट से गलत काम हुए हैं। वे गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को घर पर ही कैद कर लेते हैं, उन्हें पैसा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह कैसे काम करता है इसको देखते हैं। नोएडा में रहने वाली महिला ने बताया कि उन्हें एक कॉल आया। यह कॉल इंटरनेशनल कुरियर कंपनी के कर्मचारी ने किया था। उसने महिला को बताया कि उनके नाम से पार्सल में जो है ड्रग मिला है। महिला ने जब इस तरह के किसी भी पार्सल की जानकारी न होने की बात कही तो उन्होंने बताया कि वे इसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज करवा रहे हैं। इसके बाद महिला के पास वीडियो कॉल आता है जिसका बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन था। बताइए कितना मजबूत तरीके से चल रहा है। पुलिस अफसर बनाकर बात कर रहे व्यक्ति वीडियो कॉल पर महिला को रात भर सोने नहीं दिया और महिला को डरा धमकाकर करीब 5,20,000 रुपये अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। ये अलग है, इससे पहले जो मैंने 19 लाख रुपया था वो अलग था। अच्छा, इस तरह से साइबर क्राइम से कैसे बचें? किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यहाँ हम आपके साथ कुछ उपायों को शेयर कर रहे हैं। कभी भी अगर आप इस तरह के कॉल रिसीव करते हैं
तो सबसे पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के तरीकों की जानकारी रखें। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार, बैंक या कोई भी जांच एजेंसी कॉल पर आपको डरा या धमका नहीं सकती है। ये आपके डर को ही फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह सबसे पहले अगर इस तरह का केस आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप कोई तूफ़ानी आदमी तो नहीं है, तो टेंशन नहीं लें, लास्ट तक होने दें जो होता है, क्योंकि आपके डर का, आपके इसी सब चीज़ का आपका फ़ायदा उठाते हैं। कोई टेंशन नहीं ले, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें। अब कुछ होगा तो लास्ट में देखा जाएगा, ओरिजिनल पुलिस स्टेशन जाके देखा जाएगा, इधर उधर नहीं। आप कॉल कट करके उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दें। पहचान वेरीफाई जरूर करें। किसी भी कॉल पर पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल जैसे जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर इस तरह की जानकारी आपको भेजनी भी पड़ी तो पहले उस कॉलर की पहचान जरूरी तौर पर वेरीफाई कर लें। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बैंक या कोई ऑफिशियल संस्था आपसे फ़ोन पर पिन या आपसे जुड़ी निजी जानकारी नहीं पूछती है। अगर आपको किसी भी तरह से स्कैमर्स के कॉल या मैसेज आते हैं तो उन्हें रिपोर्ट करें। इसके साथ ही अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी संदिग्ध अगर आपको लगता है तो इसकी भी शिकायत करें। स्कैम कॉल या मैसेज का रिपोर्ट करने के लिए आप सरकारी पोर्टल चक्षु का इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्षु, सरकार का चक्षु पोर्टल आएगा काम। अपने डिवाइस और अकाउंट को रखें सेफ। ऑनलाइन स्कैम या डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको अपने सभी अकाउंट, बैंक से लेकर सोशल मीडिया और ईमेल को सेफ रखना आवश्यक है। अपने सभी पासवर्ड और पिन समय समय पर अपडेट करते रहें और उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही अकाउंट की सेफ्टी के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल करें, यानी कि डबल वेरिफिकेशन करके रखें। इसके साथ ही अपने सभी डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट रखें। तो ये हो गया। ऐसे सरकार ने नंबर भी जारी किया है कि कंप्लेंट करने के लिए www.cybercrime.government.in इस पर जाके आप दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड एट द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। चलिए, उम्मीद है को आपको ये डिजिटल हाउस अरेस्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह से जितने भी साइबर फ्रॉड है, सबसे पहले आप खुद देखें कि आपको ऐसे मतलब तूफानी तो नहीं है भाई। कोई होता ना कि बहुत बड़े पोस्ट पर आदमी है, बहुत ज़्यादा हसास पोस्ट है, तो आदमी थोड़ा सा सोचता है कि अरे इस टाइप का मेरे इमेज को खतरा नहीं। आप नॉर्मल इंसान, आम इंसान है, हर आदमी की इज्जत खास होती है, लेकिन कोशिश करें कि जब तक लास्ट नहीं, मतलब ओरिजिनल पुलिस स्टेशन या इस टाइप की चीज़ हो तब जाके टैकल कर। उसके बाद भी प्रोसेस है, वकील है वगैरह, छानबीन है, सर डायरेक्ट तो कुछ होने का नहीं। इसलिए कॉल पर खुशी तौर पर पैसा वगैरह किसी भी चीज़ में सबसे आसान तरीका है कि पैसा वगैरह मांगने लगे कोई, ऐसे ही समझिए कि पूरी तरीके से ये है। और ब्लैकमेलिंग, पैसा मांगने लगे या फिर कुछ इस टाइप का बोले कि लिंक शेयर करने, लिंक पर क्लिक करने के लिए, जो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे बच कर रहें। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत से अवेयरनेस वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।